हाँ हाँ, मैं वुमेन टीम के साथ गया था इंडिया इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016 और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना, वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियां जब हम पहुंचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियां भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना, तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना, वो उठ के भाग गया। उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क बीसीसीआई जिन्होंने ठहराया। और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें अकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी। और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेंस क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आया आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बहुत बताया। सारी अच्छा वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है वो भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में, कटक पे गए होंगे सर, 12 मैंने हाँ, जो भी है। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में 1800 कंफ्यूजन है। और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले, गाजियाबाद। क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे, आपका टूर्नामेंट में सुझाव। मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में वही वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहाँ बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बारामती। मैं एक बात हूँ, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी हो, बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार। T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में तो वहीं पे थे। वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव, आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे। हाँ वही कर और अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था और वो गायब हो गए थे स्टार के स्टूडियो में। मैं वहां था, नहीं मैं वहीं था, मैं वहां की वही कहानी। हल्ला मचा, फिर उन्होंने मुझे रात को 1 बजे बताया कि, मैंने कहा क्योंकि सब डर गए थे, बॉम्बे था कि कोई ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टार के जहां पे स्टूडियो के नीचे कोई मंदिर था छोटा सा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कैमरामैन ने कहा यहीं पे कुर्सी लगा लो, तो जो मंदिर के वो जो केयर टेकर वगैरह थे वो आ गए थे, तो कहते हुए एकदम घबरा गए। ये बात हुई। और डेव रिचर्डसन ने कुछ किया इस मामले में? कुछ नहीं किया, आईसीसी का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे जी, शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। ये तो जो हमारी चेयरपर्सन थी वो आई थी वहाँ पे, उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थी, उन्हें हमने बताया कि यही है, तो उन्होंने बोला बस आप लोग मैचेस खेलें। वहाँ पे हमारी तफरीक का पता क्या थी? क्या थी? लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना।
क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते थे।